हेलो बच्चों, आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कि हम एसेस के नाम से भी जानते हैं ना। जो हम हिंदी में निबंध लिखते हैं, ऐसे आर्टिकल लिखते हैं या फिर एसेस लिखते हैं। तो ये 5 नंबर का क्लास 10th में पूछा जाता है और आज हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि आर्टिकल में होता क्या है। आर्टिकल में हम किसी पर्टिकुलर वो आपको एग्ज़ाम में किसी पर्टिकुलर इवेंट को, है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को, किसी खास घटना को ये आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं, या फिर ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स, ऐसी सोशल थीम्स पे वो आपको टॉपिक दे सकते हैं कि आप उन पे 120 to 150 वर्ड्स लिखिए। ठीक है, तो आपको हमने कुछ स्लोगन्स वाले वीडियो भी बनाए थे, तो जिस पे आप उनकी मदद ले सकते हैं कि आप कैसे अच्छे से कोटेशन स्लोगन्स डाल के अपना ऐसे को अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में उन्होंने दिया कि द इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस अ क्लासरूम टीचर, कि इंटरनेट जो है वो क्लासरूम टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। या तो आप इसके पक्ष में लिखिए, है ना, फॉर लिखिए, या तो इसके अगेंस्ट लिखिए। तो अब हमें इसका टाइटल देना पड़ेगा कि हम इसका टाइटल जो जो होगा वो आप उसको कोशिश कीजिएगा कि 2-3 वर्ड से ज़्यादा का ना हो। अगर 4 भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा कि छोटा टाइटल रखें। तो जैसे अगर हमें मिला है कि द इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस अ क्लासरूम टीचर, या राइट अ आर्टिकल ऑन इट, है ना, ईदर फॉर और अगेंस्ट, है ना। एंड वो आपका नाम दे देंगे कि यू आर मोहित एंड मोहिता, है ना, लाइक। तो लड़कियां जितनी हैं मोहिता बन के लिखेंगी और लड़के जितने हैं मोहित बन के लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइटल का नाम देना हो, जिसका कि 1 नंबर मिलता है आपको। और इसका लिमिट, आप इस वर्ड्स की लिमिट 2-3 वर्ड से ज़्यादा का मत रखिएगा। जैसे कि अब हमको इस टॉपिक का टाइटल रख सकते हैं कि इंटरनेट वर्सेस क्लासरूम टीचर, है ना, इंटरनेट वर्सेस क्लासरूम टीचर। तो और इसके बाद हमने जिस बाय के बाद, जिसको कि हम बाय लाइन के नाम से भी जानते हैं, आपको नाम मिला है, जैसे लड़कियों को मोहिता नाम मिला है और लड़कों को मोहित नाम मिला है, तो बाय मोहित लड़के लिखेंगे और बाय मोहिता लड़कियां लिखेंगी। ठीक है, और अगर आप ऐसा लिख देते तो आपको 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए बॉडी आएगी कि आप उसकी बॉडी में क्या हो। बॉडी में भी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। देखिए मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, कि इंट्रोडक्शन जो है, आपको इंट्रोडक्शन टेल्स अबाउट योर टॉपिक, कि जो आपको किस चीज़ के बारे में टॉपिक मिला है। जैसे कि हम यहाँ पर हमको मिला है कि इंटरनेट वर्सेस क्लासरूम टीचर, है ना। तो ये क्या है, यानी कि हम इंटरनेट से ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं कि क्लासरूम टीचर के से हमको ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती हैं। तो आपको इसके ऊपर आप जो भी सोचते हैं, अगर आप फॉर लिख रहे हैं तो, और अगर आप उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं तो, जो भी आप सोचते हैं उसको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना है। और देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इट शुड बी थॉट प्रोवोकिंग, है ना। आपने जो भी टाइटल डाला है कि वो, अब हमने जैसे डाला है कि इंटरनेट वर्सेस क्लासरूम टीचर, तो हम सोचेंगे कि जो भी हमें पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, कि हम उस टाइटल को सुनते ही, इंट्रोडक्शन के बारे में जो लिख रहे हैं, कि उसको सोचते ही हमारे दिमाग में प्रोसेस शुरू हो जाए सोचने की, और हम उस पर बेस करके अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और स्टार्ट विद ए कोट। आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन आप किसी कोट से, स्लोगन से, या फिर आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, या फिर कोई क्वेश्चन पुट अप करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखिए डेवलपमेंट में बॉडी का जो मेन पार्ट लिखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर कॉज और इफ़ेक्ट मैंने लिखा है। तो जो भी आपको टॉपिक मिलेगा उसमें 2-3 बातें मैं बताऊंगी, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए कॉज है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से हम हट रहे हैं, क्योंकि कॉज में जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन है ना, कि बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, ये है, या फिर इन्वायरमेंट की पोजीशन ख़राब हो रही है, ठीक है, या फिर इस तरह के कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके क्या कॉज हैं, इनके कारण आपके हिसाब से क्या है, क्या होंगे, वो सारे आपको डिस्क्राइब करने होंगे। और फिर इसका इफ़ेक्ट, कि अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, डिसीजेज़ बढ़ेंगी, है ना, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होगा, ये सब चीज़ें आपको उसके इफ़ेक्ट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम जो है, अगर वो है तो क्यों है, और उसका प्रभाव क्या है, ये आपको हो सकता है क्वेश्चन पेपर में। या तो फिर कोई चीज़ एडवांटेज है और आपके उसके डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि हमको यहाँ टॉपिक मिला है कि इंटरनेट वर्सेस क्लासरूम टीचर, तो इंटरनेट वर्सेस क्लासरूम टीचर के एडवांटेजेस क्या हैं। अगर मान लीजिए आप इंटरनेट को पसंद कर रहे हैं, तो भाई हम एक मोमेंट में सारी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये इंटरनेट का प्लस पॉइंट है।
लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जो है इंटरनेट आपको जो एक टीचर पढ़ा के एक प्यार से लव अफेक्शन से पढ़ाता है, जो फीलिंग्स के बाद साथ पढ़ाता है, वो आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट से, है ना। तो और एक टीचर जो है वो हर बच्चे को समझता है, तो उसके हिसाब से बताता है, उसको उसके लेवल पे जाके बताता है, लेकिन इंटरनेट सबको एक ही लेवल पे बताएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि अ टीचर नोज वेयर his या हर स्टूडेंट लैक्स एंड ही हेल्प्स, ही और शी टीचर जो भी है हेल्प्स अकॉर्डिंगली, है ना। लेकिन इंटरनेट ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। जो लव अफेक्शन टीचर आपको देगी वो इंटरनेट से नहीं मिल सकता। तो हर चीज़ के आपके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको या तो किसी प्रॉब्लम में कोई भी जो आपको थीम मिलेगी, या तो उसमें कोई सी चीज़ की समस्या होगी और उसका प्रभाव होगा, आपको वो डिस्क्राइब करना होगा, या तो किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होंगे या फिर डिसएडवांटेजेस होंगे, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और फिर हमने देखिए लिखा है सजेशंस, अगर कोई प्रॉब्लम है और तो आप अपने सजेशंस दीजिए, उसमें मेजर्स क्या कदम उठाने चाहिए उसको दूर करने के लिए, सॉल्यूशन इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप वो लिख सकते हैं, एंड स्टेप्स टू बी टेकन, जो भी कदम उठाने चाहिए, ये सब मैंने ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिख दिया है, ताकि आपको जो भी उस प्रॉब्लम को दूर करने का सजेशंस है, तो आप यू कैन डिस्क्राइब इट ऑन योर बॉडी डेवलपमेंट पार्ट में, ठीक है। और कंक्लूजन में देखिए कंक्लूजन इज अ समिंग अप ऑफ योर आइडियाज़, कि जो कंक्लूजन में आपने जो भी अपने आइडिया ऊपर लिखे हैं वो उसको शॉर्ट में, उसका जिस्ट है ना, उसकी समरी बहुत शॉर्ट में आपको देनी पड़ेगी। इट इंक्लूड्स योर व्यू पॉइंट, कमेंट, क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशन, और इसमें जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। आप किसी कमेंट उसके उससे कमेंट अपना भी दे सकते हैं, या फिर किसी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ने किसी उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके सेम आपकी थिंकिंग का कुछ कहा है, तो आप उस कमेंट को डाल सकते हैं। अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं बहुत शॉर्ट में, लेकिन और अपने रिकमेंडेशंस भी कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ एन एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि ऑलवेज सम अप योर आर्टिकल विद सजेशंस, होप, कॉल फॉर एक्शन, वार्निंग और अपील, कि आप जब भी अपना लेसन ख़त्म कीजिए तो आप या तो उसमें कोई आपका अपना सजेशन हो, आपको एक आशावादी होना चाहिए उसमें, आपको एक आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए लोगों को वार्न कर सकते हैं अपने हिस्से के द्वारा, अपील कर सकते हैं लोगों से, या फिर जिसको भी आप ऐसे लिख रहे हैं अपना, और एक कॉल फॉर एक्शन, है ना, कि क्या करना चाहिए। इस बात को आप लिख के अपना लेसन, अपना जो आपका ऐसे है आर्टिकल, आप उसको एंड कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स कि जिस पे आपको अपना ऐसे बेस्ड करना है, ठीक है। और कोई भी ऐसे इससे बाहर नहीं हो सकता। बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइटल, उसके बाद बाय, और बाय में जो लड़कियां हैं वो अपना नाम जो आपको मिलेगा और लिख के, और जो लड़के हैं जो उनको नाम मिलेगा क्वेश्चन पेपर पे लिख के वो नाम डालेंगे, और हर चीज़ का इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, यही पार्ट होते हैं। उनको इंटेलिजेंटली कैसे लिखना है विद कोट्स, और मैं इस पे आपके अलग अलग तरह के आर्टिकल्स आपको बना के और पार्ट में पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।